हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनय सर स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस ऑनलाइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने देखा ये हमारे पास मैग्नेट की सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स कर लिया है। ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली होती है उसका एक्सिस एक्सिस मतलब अक्ष जो होता है उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मतलब जो हमारे पास कुंडली होगी जो उसका एक्सिस होगा अक्ष होगा उसका उस पर एक्सिस मतलब उसके कहीं किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। क्या होता है, जैसे हमारे पास जो वृत्ताकार कुंडली है, अब जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास कई टाइप के डेरिवेशन होते हैं। कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं जिनका जो डेरिवेशन हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, और एक थर्ड वाला पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है कि डेरिवेशन में दो पार्ट होता है। एक तो उसका डायग्राम हो गया और एक उसका मैथमेटिकल टूल हो गया। तो जो उसका डायग्राम हो गया वो डायग्राम किसी का हार्ड होता है तो किसी का आसान होता है, किसी का मैथमेटिक वाला जो पार्ट होता है वो आसान होता है तो किसी का हार्ड होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो ये मेरा डेरिवेशन है इसका डायग्राम थोड़ा सा क्या है, टफ है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है। बाकी जो इसका डेरिवेशन मैथ वाला पार्ट है वो क्या है, आसान है। तो अगर आप बहुत ध्यान से इसके आप डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम को समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब सवाल आता है सर ये क्यों कठिन है? तो कठिन ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा डायग्राम है वो 3D है और बोर्ड हमारा क्या है, 2D है। सबका बोर्ड 2D होता है। तो जो हमारे पास डायग्राम 3D है उसका 2D चीजों को बनाना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो समझना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इल्यूजन करना पड़ता है, मतलब समझना पड़ता है माइंड में। तो अगर आप माइंड में चीजों को समझ के चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे आपको कुंडली को लेकर के थोड़ा सा उस टाइप का चीजों को लेकर के समझाऊंगा। अगर आपने चीजों को पूरा समझा तो ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कुंडली। तो हमारे पास ये हमारे पास ये क्या होगी, कुंडली होगी। क्या होगी, कुंडली। इसका मैं 2 लाइन बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास क्या कुंडली है। सर अभी तक तो आप जब कुंडली बनाते थे गोल गोल बनाते थे, इसको चपटा क्यों बना दिया? तो इसका भी रीजन है, चपटा नहीं है, ये वास्तव में गोल ही है, मतलब वृत्ताकार ही है। बट सवाल इसमें क्या है, इस कुंडली को मैं साइड से देख रहा हूं। अब साइड से देखने से मतलब क्या, देख ध्यान सुनना। ये हमारे पास क्या ढक्कन है। अब इसको जरा हम इसी के हिसाब से इसको समझ के चलेंगे तो ये आसान बन जाएगा। अब अगर ढक्कन को मैं इस तरफ से देखूंगा, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर यहां से देखूंगा तो ये आपको वृत्ताकार दिखेगा। कैसा दिखेगा, वृत्ताकार दिखेगा। बट अगर इसको आप थोड़ा साइड से देखेंगे, इसे मान लीजिए ऐसे अपना साइड देखिए तो साइड से वृत्ताकार थोड़ा चपटा दिखता है। ठीक है, तो यहां पर जो कुंडली हमारी ये भी साइड से देखें तो कैसा दिखेगा, चैप्टर दिया। अब सवाल आता है साइड से क्यों देखना? साइड से हमें इसलिए देखना है क्योंकि इस कुंडली के मैं एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, इस कुंडली के इस वाले पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसके केंद्र के बारे में बात करता तो मैं इसको डायरेक्ट सामने से देखता, बट इसके मैं एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए मैं इसको साइड से देखूंगा। और जब साइड देखूंगा तो कुंडली कुछ हमको इसका ये चपटा पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सिस का। तो ये मैंने माना कि ये कुंडली क्या है, यहाँ पे केंद्र है जिसको हमने बोल दिया केंद्र क्या है, ओ है। और ये कुंडली की हमने क्या मान ली, त्रिज्या। ये क्या है इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या माना, कैपिटल आर माना। डायग्राम शुरू हो गया बनना। बहुत ध्यानपूर्वक लिखना नहीं है आपको, पहले समझना है, उसके बाद आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास का केंद्र जो सेंटर है, इसके सेंटर से जब मैंने एक रेखा खींचा ना तो इसी रेखा को मैंने क्या बोल दिया, इसका क्या एक्सिस है। क्या इसका एक्सिस है, और इसके एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। टॉपिक का नाम क्या भैया, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a current carrying circular coil। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है। तो हमने क्या माना कि इसके केंद्र से जब हम होते हुए एक रेखा खींचते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष बोल। देखिए ये हमारे पास कुंडली है तो ये जो मेरा मार्कर ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका जो बिंदु है यहाँ पे मैंने एक बिंदु मान लिया। इस बिंदु का नाम मैंने क्या मान लिया, पी। इस बिंदु का नाम क्या मान लिया, यहां मान लेते हैं। इस बिंदु का नाम क्या है,
P है। अब हमें क्या करना है, इस कुंडली के कारण बिंदु P पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम भैया क्या पढ़ रहे हैं, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम तो ही प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम लोग किसका नियम प्रयोग करेंगे, बायो-सेवर्ट का। बट अगर आपने हमारी पिछली क्लास को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें कि बायो-सेवर्ट नियम ना बहुत छोटे पार्ट के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई चालक चीज हो, कोई भी चालक वस्तु हो, उसके छोटे से पार्ट के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो किसका नियम लगाते हैं, बायो-सेवर्ट का। तो यहाँ भी किसका नियम लगेगा, बायो-सेवर्ट का, बट छोटे से पार्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस कुंडली के दो पार्ट कर लिए, एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट। मैंने क्या माना कि जो कुंडली है उसकी जो पूरा इसका मान है, पूरे इसका जो परिधि है वो क्या है, एल है। पूरी परिधि क्या है, एल है। तो अगर इसके हम छोटे से पार्ट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डीएल। क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई चीज छोटी होती है तो उसको किससे दिखाते हैं, डीएल से दिखाते हैं। तो हमारे पास डीएल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कुंडली में लगाएंगे धारा। जब धारा लगाएंगे तो धारा मैंने माना इस दिशा में कुछ ऐसे बह रही है। अब अगर यहाँ ऐसे होगी तो यहाँ ऊपर जाएगी, तो ये यहाँ पे ऐसे जा रही है। आई होप इतनी बात आप सभी को मेरी समझ में आ रही होगी। तो ये क्या होगी, इसकी धारा क्या हो गई, धारा इसमें ऐसे 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 क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि जहां पे हमने इसका डीएल माना ना, वहां से मैंने क्या किया, इस बिंदु को मिला दिया। तो ये इसको हमने इसे करके इस बिंदु से मिला दिया, और यहां पर भी हमने इसका डीएल माना है, तो इस बिंदु को भी हम ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सही बना देता हूं। तो इस बिंदु को भी हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, दिशा। क्या निकालते हैं, दिशा। मैंने अच्छा कुछ मान लेते हैं, पहले जो दूरियां उरी आ गई हमें मान लेते हैं। मैंने माना बिंदु O है, बिंदु क्या है, P। तो यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, x। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, x हो गई। और यहां से यहां तक की दूरी को हमने मान लिया स्मॉल r। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r ये वाला पार्ट, कैपिटल R क्या है, कुंडली की त्रिज्या है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं इस डायग्राम में, सबसे पहले जो हमारे पास डीएल है, आपको मैंने बता रखा है कि जो डीएल की दिशा होती है वो धारा की दिशा होती है। जैसे यहाँ पे हमने छोटा डीएल लिया ना, तो इसकी दिशा क्या आएगी, इसकी दिशा धारा। तो जैसे यहाँ पे धारा इस दिशा में जाएगी ना, तो इसकी भी दिशा ये हो जाएगी। तो वहां पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो अगर मुझे यहाँ पे डीएल निकालना है तो मैंने स्पर्श रेखा खींचा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। क्या हो जाएगा, डीएल। इसी प्रकार से यहाँ भी आएगा, बट हमें कोई करेंगे तो फिर चीजें पता चल जाएंगी। देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा कौन है, डीएल वेक्टर। ये कौन है, डीएल वेक्टर। और ये कौन हो जाएगा, आर वेक्टर। जो हमारे पास आर है उसको हम आर वेक्टर मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारे पास ये बिंदु पी है, यहाँ पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वो तो बाद में निकालेंगे, कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, दिशा। तो दिशा निकालने के लिए मैं फिर अपनी कुंडली को लेता हूं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मैं इस वाले पार्ट के बारे में इसके बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो कुंडली ऐसे रखी है, तो इसमें धारा ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे जा रही है ना धारा, ऐसे क्लॉकवाइज। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं मार्कर से बना के दिखाता हूं, देखो ये वाला पार्ट, इसको मैंने क्या बोल दिया, डीएल। ये हमारे पास क्या हो गया, डीएल। ये डीएल हो गया। अब अगर ये धारा इधर से ऐसे गई तो यहां पहुंचेगी, तो यहां पे इस पर से खींचोगे तो डीएल की दिशा ऐसे आएगी। और ये हमारा क्या है, एक्सिस, अक्ष है। ये देखिए ये क्या है, अक्ष है। अगर आप देखें तो डीएल और आर के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखो एल बन रहा है ना, एल, और जहां पे एल बनता है वहां पे कोण कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा डीएल है और जो हमारा आर है, इसके बीच में एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 90। दिख नहीं रहा है ना, इसमें यही दिक्कत है, इसमें दिखता नहीं है बट होता है। तो यहाँ पे जो मान है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ का जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। आई होप आपको इतनी मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे चलते हैं। अब अगर आपको याद हो तो क्लास 11 के बारे में, ठीक है। तो क्लास 11 में क्या था, जब हमारे पास दो सदिश होते हैं तो उनकी दिशा निकालने के लिए हम लोग पेंच का नियम का प्रयोग करते हैं या डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हैं। तो अंगुलियों को डीएल से आर की तरफ ले जाएंगे। तो अब देखो डीएल कहां था, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। डीएल इस दिशा में थे, डीएल कहां है, बाहर की ओर है, तो मैंने ऐसे बना दिया। आर कहां है, आपकी तरफ है। अब कहोगे सर इसकी तरफ है, बट आर आपकी तरफ होगा ना, एक्सिस आपकी तरफ होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है, तो देखिए डीएल ये है और आर ये, तो इसको मैं ऐसे करूंगा, देखो डीएल ये है और आर ये है, डीएल आर। तो जब डीएल आर करेंगे तो चुंबकीय अंगूठा धारक दिशा, अंगूठा क्या था, दिशा बताएगा। तो क्या हो जाएगा, डीएल आर, तो अंगूठा का नीचे की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, कहां पे आएगा,
नीचे की ओर वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसके कारण निकालूंगा तो कहां जाएगा, बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इतनी तुम्हारी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूं, जो मेरा एक्सिस एक्स है ना, मैं इसको डैश डैश करके थोड़ा से आगे बढ़ा दिया और मैंने बताया कि यहाँ के बीच का जो कोण है मैंने ऐसा मान लिया वो क्या है, फाई है। तो अगर ये कोण फाई है तो ये वाला कोण भी क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये फाई तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अभी जो मेरे दो पास ये दो मैंने तीर बनाई है, क्या ये डीबी वेक्टर है, क्या है, डीबी वेक्टर है। तो हमारे पास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर, और यहाँ पे ये क्या हो गया, डीबी वेक्टर। अब आपको पता है यहाँ पे मैं इसका क्या करूंगा, इसके कोणों का घटक करूंगा, कोणों का घटक करूंगा। तो कोण के कितने घटक होते हैं, दो। किसी भी कोण का जब हम घटक करते हैं तो उसके कितने घटक, दो। एक होता है लंबवत और एक क्या होता है, क्षैतिज। एक लंबवत और एक क्षैतिज। अच्छा, जब यहाँ पे हम करेंगे तो एक सदिश तो हमको इधर मिल जाएगा, तो इसको मैंने बोल दिया डीबी कॉस थीटा। क्या बोल दिया, डीबी कॉस थीटा। सॉरी, थीटा यहाँ फाई है तो यहाँ भी क्या आएगा, फाई आएगा, तो हो जाएगा डीबी कॉस फाई। अब इसका जब मैं लंबवत घटक करूंगा तो कुछ इस तरफ आएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीबी साइन फाई। क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। इसी प्रकार से जब इस वाले का घटक करूंगा तो इस दिशा में क्या आएगा, ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और एक घटक ऊपर चला जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई। अब देखिए ये क्या है, डीबी साइन फाई, और ये भी क्या है, डीबी साइन फाई। और डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई क्या है, विपरीत दिशा में है। अब जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट के खत्म कर देंगे। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डीबी होता है वो एक सदिश राशि होती है, और जब दो सदिश राशि बराबर हो परंतु विपरीत दिशा में होंगी ना तो उनका मान क्या है, जीरो। तो देखो जो डीबी साइन फाई है, जो डीबी वाला डीबी साइन फाई है, ये दोनों क्या है, बराबर है, बट विपरीत दिशा में है, तो आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये वाला जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये कितना एंगल बनेगा, देखना ध्यान से। अगर आप देखें तो ये हमारा पूरा क्या अक्ष है, ये क्या मेरा पूरा अक्ष, ध्यान देखिएगा, नहीं गड़बड़ कर देंगे आप लोग। ये मेरा पूरा क्या अक्ष है, ये एक प्रकार की सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक कोण कितना बन जाएगा, 180। अब देखो जो डीबी है और जो आर है, ये तीनों क्या थे, लंबवत, तीनों क्या थे, लंबवत थे। अगर आपको याद हो तो देखो, फिर से देखो, ये हमारा इधर कौन है, डीएल, यही इसमें दिक्कत डायग्राम है, बाकी बहुत आसान है। ये इधर क्या है, डीएल, आर आपकी तरफ है। तो जब मैंने इसको किया था तो इसका डीबी कहां था, नीचे की ओर, कहां था, नीचे की ओर, इस टाइप से। चलिए देखिए, अगर अब आप देख, ऐसे बना देता हूं मैं इसको, देखो ये ऐसे कुछ आया था, ये हो गया मेरा डीबी, ये हो गया डीएल, और ये क्या हो गया आर, और ये क्या हो गया डीबी। तो कहां था, नीचे की ओर। अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एल बन रहा है, यहां पर भी एल बन रहा है, और यहां पर भी एल बन रहा है। तो कितने भी कहीं पर भी एल बनेगा तो वहां क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब तीनों के बीच कोण कितना है, 90। अगर तीनों के बीच कोण 90 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो ये मेरा डीबी है और जो मेरा आर है, इसके बीच भी कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। अब सोचिएगा आप लोग, अगर ये पूरा 180, पूरा कितना 180, और ये 90, ये 5, तो 180 में से 90 और 5 क्या कर दें, घटा दें। मेरा मतलब है अगर जब मैं यहाँ पे कोण निकालूंगा तो इसका मान मैंने लिख दिया 180, क्योंकि पूरा कोण कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 प्लस 5, और जब इसको करेंगे और माइनस के अंदर गुणा मारिए तो माइनस का 90 माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, 180 में 90 का क्या हो जाएगा, 90, 90 माइनस 5। तो कुल मिला के ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस 5, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक 180 होता है, और उस 180 में से मुझे ये पता है, ये पता है, दोनों को जोड़ दें, इस वाले से घटा दें, जो दोनों को जोड़ के यहां घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 90 माइनस 5। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 90 माइनस 5। ये समझ में आया होगा आपको। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस डेरिवेशन का जो मेरा वीडियो बन रहा है ना, इसमें आधा समय तो मेरा पूरा जाएगा डायग्राम समझाने में, और आधा समय किसमें जाएगा, मैथ वाला पार्ट करने में। अगर आप डायग्राम को समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, और डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आया भैया तो फिर आपको रटना पड़ेगा, और फिजिक्स रटी नहीं जाती। चलो अब यहाँ पे आओ, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस 5। अब सोचिए, अगर ये 90 माइनस 5, तो ये वाला कोण कितना है, 90 है। कितना है, 90। क्यों 90, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है, एल बन रहा है, तो एल बनेगा तो 90 हो जाएगा। ये 90 माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्यों 5 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 तो 90 90 180,
80 और ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सी हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। अगर सोचो ना 180 पूरा है, तो अगर 180 में से 90 और 5 को मैं घटा दूंगा तो ये वाला कोण तो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमने ये देखा कि ये दोनों तो आपस में कट गए, तो इधर क्या है डीवी कॉस थीटा। तो इसी तरीके से मैं जितने भी इसके डीएल 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 करूंगा इसके पार्ट, उसका सब का मान इधर ही आएगा, क्या आएगा डीवी कॉस फाई आएगा। वही जो डीवी कॉस फाई आएगा उसी वही हमारा क्या हो जाएगा नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं यहां पे लिख दूं बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। जब बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं डीबी नेट। तो डीबी नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो नेट चुंबकीय क्षेत्र डीबी कॉस फाई, तो क्या हो जाएगा डीबी कॉस फाई। अब यहां पे मैं रख रहा हूं बायो-सेवर्ट के नियम से, तो डीबी बराबर क्या होता है फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डीएल, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना भैया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख सकता हूं क्योंकि डीबी का मान है, जब इसके मैं मान को रखूंगा ये यहां से अलग है, ठीक है ये ऐसे। तो यहां पे जब करूंगा तो हो जाएगा डीबी नेट इक्वल टू डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा इंटू इधर क्या बचे कॉस फाइव, क्या हो जाएगा कॉस फाइव हो जाएगा। इसको आप अगर फाइव मानेंगे तो इसको आप फाइव मान सकते हो, ये मैंने क्या मान लिया फाइव मान लिया। तो यहां भी क्योंकि हमने हर जगह क्या माना है फाइव माना है, तो यहां भी क्या आएगा फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है भाई। जो यहाँ पे फाई होता है किसका बीच का कोण होता है, अगर आपको याद हो बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, तो डीएल और आर के बीच कोण होता है, तो डीएल आर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फाई है फाई बराबर कितना रखेंगे 90 डिग्री, ठीक है ये इस वाले पे। चलो इसको थीटा रहने देते हैं ताकि अलग दिखे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया थीटा, तो यहाँ पे मैंने थीटा पुट कर दिया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे अगर 90 रखेंगे तो हो जाएगा डीबी बराबर नेट की बात कर रहा हूं मैं, चलो लिख देते हैं, अच्छा यार डीबी नेट बराबर ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डीएल साइन 90, क्योंकि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 बटे आर स्क्वायर इंटू क्या बचा है कॉस 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका ये वाला पार्ट। अब यहां पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चीजों को सॉल्व करना है, हल करना है, बस डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। और यहां पर यही इसका मेन पार्ट है, और ये इसका थोड़ा सा कठिन वाला पार्ट भी। ये वाला पार्ट बहुत आसान है, देख लीजिए आप खुद। बिंदु P पर जब मैं नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, एक समान है। जब एक समान होगी तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इनका चुंबकीय क्षेत्र के लिए समाकलन कर दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ इनका मान रखा है, मैंने क्या किया अभी मान रखा है, तो मान रख के जब हमारे पास प्रॉपर एक मान है उसको मैं क्या कर दूंगा समाकलन, और जब समाकलन तो हमें पूरा नेट चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो आप सही बच्चे इसको राइट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि हमने थीटा का मान कितना रखा साइन 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है, एक कितना होता है, एक होता है। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए भाई, देखो 12th के हो आप सभी लोग, तो आपको तो इतना आना चाहिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो डीबी नेट आया वो क्या आया म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 वाली का था, आप देख लीजिए वीडियो पीछे ना, साइन 90 का मान कितना होता है एक होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, जो अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेते हैं, अच्छा cos 5 की वैल्यू की बात करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चलो त्रिभुज ये हमारे पास ओ हो गया, इस वाले बिंदु को मैंने नामकरण में क्या कर दिया, ये हमारे पास है ए, ये क्या है ए है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि त्रिभुज, एक बार इसको और लिख दे क्या, चलो एक बार और लिख देते हैं, तो हो जाएगा डीबी बराबर नेट बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन का आर स्क्वायर
इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चीजों को करके दिखाता हूँ कि कॉस फाइव की मान कितना है। अब जब यहाँ पे मैं कॉस फाइव के बारे में बात करूंगा तो कौन से त्रिभुज में मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं त्रिभुज ओ ए पी में। देखो ये वाला बिंदु क्या है इसका, ये वाला बिंदु क्या है इसका, ये वाला बिंदु पी है। क्या है, बिंदु पी। बिंदु पी पे तो मैंने निकाला था, तो बिंदु क्या है, पी है। तो त्रिभुज ओ ए पी में, तो मैंने यहाँ पे बोला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। तो जब समकोण त्रिभुज ओ ए पी में जाएंगे तो मैं किसका मान निकालना है, कॉस फाइव का। किसका मान, कॉस फाइव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने कॉस फाइव। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इस एंगल से बात करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ये क्या बनेगा, लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, आर बटे आर, आर बटे आर। तो कॉस फाइव बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है, आर है, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है तो ये आधार बन जाएगा। तो हो जाएगा आधार मतलब आर और कर्ण क्या हो जाएगा, आर। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो हो जाएगा डीबी नेट, डीबी नेट बराबर ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाइव का मान कितना है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीबी बराबर डीबी नेट। ठीक है, तो डीबी नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अब यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि आर से हमें कोई मतलब, इस आर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसके इस आर के रूप में मान निकालना है। तो अब मैं फिर चलूंगा त्रिभुज ओ ए पी में, उसी त्रिभुज में मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूं, उसी त्रिभुज में। तो मैंने क्या किया, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। भाई एक बार चेक कर ले फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, अब जब समकोण त्रिभुज ओ ए पी में जाएंगे तो फिर से यहां मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, क्या लगाऊंगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप सभी लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, कर्ण यहां पे अगर चलेंगे तो कर्ण कौन है हमारा, आर है। कर्ण कौन है, आर है। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे आर, तो स्क्वायर लगा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर। लंब कौन बनेगा, लंब हमारा बन रहा था ये वाला ना, ये हमारा कौन है, लंब। तो लंब कौन है, एक्स, और आधार कौन है, आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस आधार क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम आर का मान निकालेंगे तो उसको उधर भेज दें स्क्वायर को, तो रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारे पास मान आ गया किसका, स्मॉल आर का। जहां पे स्मॉल आर लिखा होगा वहां पे मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डीबी नेट बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन का, अच्छा ऊपर आ रहे तो उसको रहने दीजिए अभी, अपॉन आर क्यूब। अब आर क्यूब करेंगे तो आर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, और एक इसमें आएगा रूट में, और यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 3, क्योंकि वो तो पहले से लिखा है, पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा डीबी नेट बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू आर अपॉन, भैया जी रूट का मतलब होता है घात में 1/2। जैसे मैंने अगर बोला कि ए रूट में, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर यहाँ पे ये रूट में लिखा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर जो है हमारे पास, इसकी घात कितनी है, 1/2। तो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और पहले से लिखा है 3, तो 3 एक कम 3, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, अभी डेरिवेशन हुआ नहीं है, अभी डेरिवेशन में क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक ही पार्ट बचा, क्या, समाकलन। तो इसका हम फटाक समाकलन करेंगे और पूरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले स्लाइड में, तब तक आप इसे देख लीजिए।
हाँ जी बच्चों, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमने आर की मान रख दिया। क्या माना है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास अभी मान आया था, यहाँ पे पिछली स्लाइड में नीबी डीबी नेट बराबर आया था म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू कैपिटल आर अपॉन, ये रूट हटा दिया था मैंने, उसको पावर में चढ़ा दिया था। तो ये हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। ये है हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे जो हमारे पास इतना पूरा मान आया, अगर आप देखें तो मैं इसका क्या सारा मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन डीबी नेट इक्वल टू, ये हो जाएगा समाकलन, दिखा देता हूं एक बार, समाकलन म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे हम अवकलन करें चाहे हम समाकलन करें, जो पर नियतांक होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो कहाँ आता है, बाहर आता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान ही होता है 10 घात माइनस 4, नियत है, बाहर आएगा। धारा इसमें नियत जाएगी और आर त्रिज्या तो बदलेगी नहीं, वो भी नियत होगा, और ये वाला पूरा मान भी नियत होगा। बदल रहा है तो कौन बदल रहा है, डीएल। कौन बदलेगा, डीएल। तो जो बदलेगा उसको नहीं निकालेंगे, जो नहीं बदलेगा उसको बाहर कर देंगे। तो जीबी नेट का समाकलन करेंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, पूरा चुंबकीय को हमने क्या माना, कैपिटल बी मान लिया, तो हमारे पास कैपिटल बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाहर आएगा उसको हम लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू कैपिटल आर और अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखिए समाकलन किसका कर देंगे, डीएल का। अब जब डीएल का आप समाकलन करेंगे तो पूरा का मान आएगा, और पूरा हमारे पास क्या एल है। मैंने बता रखा था आपको स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास पूरी वृत्ताकार कुंडली है उसकी परिधि क्या एल है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इंटू उसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एल क्या है, एल है यहाँ पे इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि, मतलब सरकमफ्रांस है। सरकमफ्रांस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर होता है। किसी भी अगर हमारे पास जो सरकमफ्रांस होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे कैपिटल आर है तो क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो इसकी जगह पे मैं 2 पाई आर लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू आर इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और बटे में जो लिखा उसको वैसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अब देखिए ये 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, कुल मिला क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2। और कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना है, बस हो गया डेरिवेशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी बराबर, ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू, भैया ध्यान से आर कार में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, बटे में जो है उसको वैसे लिख दो, ये 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो मैंने लिख दिया 2 और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई वृत्ताकार कुंडली है और उस कुंडली पे एक्सिस पे अगर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर दोगे, मान निकल के आ जाएगा। क्या मान निकला, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन का 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताते हैं अगले तरीके में, अगले वाले में, अगली स्लाइड में बताते हैं। तो आपका जो मैंने इसके पहले डेरिवेशन कराया था ना, इसमें क्या था, हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, तो उसका मान कितना होता है, तो यहां से वो निकल के आ जाएगा। यहां से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने डेरिवेशन सही किया है या नहीं किया। तो ठीक है, तो अभी आप इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, अगले वाले पार्ट में डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। हाँ तो बच्चों आपने राइट डाउन कर लिया होगा, हमारे पास क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है कुल मिलाकर के B बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आया था, एक्स स्क्वायर
प्लस का आर स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2। तो हमारे पास डेरिवेशन आया था अभी। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हालांकि डेरिवेशन यहाँ पे समाप्त हो चुका है बस, बट आगे बढ़ाएंगे इसको, हम आगे चेक करेंगे कैसे क्या होता है। अगर हमारे पास ये दे दे, यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो, n क्या है यहाँ पे, कैपिटल n हो, तो यदि हमारे पास फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल n हो, तो अगर यहाँ पे फेरों की संख्या कैपिटल n है तो इसमें n से क्या हो जाए, गुणा। इसका मतलब जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है वो एक फेरे के लिए आया है, एक लूप के लिए आया है। बहुत सारे फेरे हैं, बहुत सारे लूप हैं, तो हम क्या कर देंगे, जितने भी होंगे उनसे गुणा कर देंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, कैपिटल N। तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू n आई आर स्क्वायर अपॉन का x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन डेरिवेशन हमारा अब ये आएगा, यदि n फेरों की संख्या है तब। अगर फेरों की संख्या 1 दिया है तो उसको लगा दीजिएगा, हालांकि वही बात हुई, n का मान अगर आप 1 रखोगे तो ही आएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इसका अक्ष है, अक्ष की दूरी क्या है, x। अगर हम अक्ष इस बिंदु को P को कहां लाए, बिंदु O पे, बिंदु P कहां पे लाए, बिंदु O पे, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। भैया जी अगर ये बिंदु यहां से यहां पे है तो इसके बीच की दूरी क्या मैंने मानी, x। अगर इस बिंदु को फिर वहां पर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर क्या कर दूं, 0, x बराबर क्या कर दूं, 0, तो कहां पे आएगा, केंद्र पर। कहां पे आएगा, केंद्र पर। तो केंद्र पर जरा चेक करते हैं, तो हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू n इंटू आई इंटू आर स्क्वायर है, तो पूरा वही रहेगा। नीचे वाले के चेक करते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 0, तो हो जाएगा 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। ये तो आएगा फॉर्मूला। अब 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो पहले उसको हटा, उसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि b बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू n इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणे 3/2, 3/2। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, r क्यूब, क्या बचेगा, r क्यूब। और अगर आप देखें, चलो अच्छा एक बार मैं करूं यहां से, इस वाले डेरिवेशन को मैं थोड़ा से यहां से कर रहा हूं, अब जगह नहीं हमारे पास, तो यहां से कर देता हूं मैं। जब मैं यहां से करूंगा इसको तो हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू n आई इंटू आर स्क्वायर। देखना भैया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, r क्यूब, क्या बनेगा, r क्यूब। तो आर स्क्वायर से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक r, बटे में क्या बचेगा, सिर्फ एक r बचेगा। तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू n इंटू आई अपॉन आर। ये हमारे पास डेरिवेशन होता है। और अगर आपको याद हो तो वहां पर भी डेरिवेशन यही आया था, क्या आया था, b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 4 पाई आर, उसमें स्मॉल आर आया था। स्मॉल आर आने का मतलब वहां पे क्या था, कुछ नहीं था, वहां पे जो हमने लूप कुंडली लिया था उसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर माना था, बट यहाँ पे त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में क्या आ रहा है, त्रिज्या ही आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों डेरिवेशन में क्या एकदम सेम है। तो हमारे पास क्या आ गया, केंद्र पर आ गया। तो अगर आप देखें तो केंद्र पर या सेंटर पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र आता है क्या रहा, बराबर है, तो इसका मतलब डेरिवेशन ने क्या किया, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट का समय लेके मैं इस डायग्राम को, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन बन रहा है, इसको और समझा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास क्या एक वृत्ताकार कुंडली है। अब यहाँ पे जो कुंडली है ना, इसको ध्यान देखिएगा, इसको हम कहां देख रहे हैं, साइड से। कहां देख रहे हैं, मैं लिख देता हूं, साइड से देखा जा रहा है, साइड से देखा जा रहा है। तो जब हम इसको साइड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्या वृत्ताकार कुंडली है, आप इस वाले पार्ट को मानो। देखिए चलो हम थोड़ा सा इसको और कुछ डिजाइन करके समझा देते हैं आपको। मैंने क्या माना कि ये हमारे पास क्या है, पूरी वृत्ताकार, ये मार्कर गड़बड़ है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली है, ये क्या हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है। और इस वृत्ताकार कुंडली के कारण हमें क्या निकालना है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अक्ष पे क्या निकालना है, चुंबकीय। अगर इस वृत्ताकार कुंडली को भी आपको इसको देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल वृत्त के रूप में दिख रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ना करके, थोड़ा सा अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये हमको थोड़ा सा दूसरी तरीके दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखिए बिल्कुल चपटा चपटा दिखेगा ना। तो इसलिए हमने इसको कहां लिखा है, इसीलिए तो मैंने लिखा साइड से देखा जा रहा है। क्यों साइड से देखें सर,
हम सामने देखेंगे। तो भैया साइड से अगर आप नहीं देखोगे तो आप उसका अक्ष नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको ऐसे ऐसे रख दिया। अब इसका अक्ष कहां होता है, बाहर की ओर होगा। सर बाहर की ओर क्यों होगा, अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अक्ष किसे बोलते हैं, एक्सिस किसे बोलते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, किसी भी बिंदु के, किसी भी वस्तु का कोई ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों तरफ उसके जो कण होते हैं वो गति करते हैं, तो उसी रेखा को, उसी बिंदु क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो अगर इस मार्कर को मैं क्या मान लूं, एक बिंदु मान लूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे रखूं, देखो ये हमारे पास जो हमारा ढक्कन ऐसे घूम रहा है ना, लेकिन हमारा मार्कर नहीं घूम रहा, और जितने भी पार्ट है इस ढक्कन के, वो सारे इस मार्कर के उधर उधर घूम रहे हैं चारों तरफ। तो जितना भी, तो हमारा जो मार्कर वाला बिंदु हो जाएगा क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। तो इसी प्रकार से इसका अक्ष कहां आएगा, इसके बीच में आएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब तो इसको हम कहां पर देख रहे हैं, साइड से। तो साइड देखेंगे ऐसा दिखेगा। अब अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस कहां आएगा, बाहर की ओर। तो एक्सिस कहां चला जाएगा, बाहर की ओर। अब यहाँ पे मेन पार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ढक्कन रोक दूं, नहीं तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा इसे। अब मैंने एक्सिस को कर दिया बाहर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया। और जो आर आएगा, ध्यान सुनिएगा, अब डीएल हो गया और आर। तो अब इनके समझना है कि जो मैंने इन सब चीजों को बनाया है, इनको मैंने कैसे बना दिया, ठीक है। तो इनके बारे में जरा देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया। क्यों पार्ट लिया, क्योंकि ये हमारे पास बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग है तो छोटा सा पार्ट तो लेना पड़ेगा। तो हमने छोटा पार्ट लिया, और छोटे पार्ट का नाम क्या है, डीएल। अब जो डीएल होता है ना, उसकी दिशा कहां होती है, हमेशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। अब देखिए धारा, ये है धारा, यहाँ पे धारा। अब धारा अगर ऐसे जाएगी, ऐसे, तो ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के चल रही है क्लॉकवाइज। तो अब देखिए चाहे यहाँ पे, जब ये धारा यहाँ पे जाएगी और यहाँ पहुंचेगी, तो धारा की दिशा अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसी तो आएगी। तो उसको समझने के लिए हमने क्या खींचा, स्पर्श रेखा। तो इसका स्पर्श रेखा कहां गई, बाहर। तो ये क्या हो गया, डीएल। क्या हो गया, डीएल। जैसे कि अगर हमारे पास एक कुंडली है, अगर ये कुंडली है, तो अगर मैं इसका ये वाला कुंडली है, अगर मैं इसके यहाँ पे क्या लगाऊं, डीएल, देखिए डीएल, तो ये डीएल ऐसे तो आएगा ना। तो अगर ऐसे होगा तो ऐसे आ जाएगा डीएल, मेरी तरफ ऐसे आ जाएगा डीएल। अब ये तो हो गया इसका डीएल, क्या हो गया, डीएल। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्ष। अब देखना ध्यान से, ये कितना डिग्री कोण बना, 90। कितना बना, 90। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, आपको 90 बनाया, बट दिख नहीं रहा है ना, बट वो है क्योंकि 3D डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि डीबी की दिशा क्या आएगी। ध्यान देखिएगा, कुछ ऐसे बना था ना मेरे पास डायग्राम। अब मैं यहाँ पर, अगर ये मेरे पास ऐसे, तो हम क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर। देखिए ये हमारा अगर एक्सिस होगा तो क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर। तो ये हमारे पास क्या है, डीएल, और ये क्या है, आर। जब डीएल क्रॉस आर करेंगे तो कहां जाएगा, नीचे की ओर। कहां जाएगा, नीचे की ओर। तो हमारे पास चुंबकीय कहां जाएगा, नीचे की ओर। इसी प्रकार जब इस वाले पार्ट के निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, वो कहां हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर। तो ये डीबी इसके कारण है, और ये वाला डीबी उसके कारण है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात को ध्यान समझिएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ मान निकालना था, तो मैंने इसको फाई मान लिया। ये तो ये भी फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा डीबी है और जो हमारा आर है, जो हमारा डीबी है, जो हमारा आर है, इसकी कहानी को समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से। तो ये ना तीनों लंबवत हैं, तीनों क्या है, लंबवत। अब देखो जैसे मैंने बोला, अगर ये जो मेरी पेन है, इसको मैं अपना क्या मान लूं, एक्सिस मान लूं। चलो पहले मैं डीएल को बता, तो डीएल हमारा इस दिशा, मैंने डीएल को ऐसे बना लिया। जो हमारा एक्सिस है आपकी दिशा में, तो मैंने इसको एक्सिस बना दिया। तो डीबी कहां जाएगा, देखो नीचे की ओर। कहां जा रहा है, नीचे की ओर। तो डीबी कहां जाएगा, नीचे की ओर। अच्छा, अगर अब आप इन तीनों सिस्टम को देखें, इस पूरे पार्ट को देखें, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबके बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये तीनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो चाहे दिखे चाहे ना दिखे, बट वो कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पे जो डीबी है और जो आर है, इसके लिए कोण कितना होगा, 90। अब ये तो बेसिक सी बात है। अगर ये फाई है, ये 90 है, तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये क्या सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है। अगर एक सरल रेखा होती है, ध्यान सुनना, ये क्या है, सरल रेखा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, डीबी हो गया, मैंने माना ये क्या है, डीबी, और ये क्या है, फाई, और यहाँ पे ये कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री। तो भाई अगर इसका पूरा मान यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180। पूरा मान कितना होता है, 180। तो अगर पूरा मान 180, तो इस वाले को जोड़ करके अगर मैं इसमें घटा दूंगा तभी इतना पता चलेगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 5 आएगा। मैंने इस वाले पार्ट को स्टार्टिंग में किया है। 90 माइनस 5 कैसे आया है, लिख करके आप स्टार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 5। और अगर ये 90 माइनस 5 है, तो ये क्या बनेगा, 5। क्यों बनेगा 5, क्योंकि ये कितना है, 90। कितना है, 90। अगर ये 90 और ये 90 माइनस 5, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर हम वहां से इसको करेंगे तो ये वाला कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5। फिर बस इसी तरीके से हमने cos 5 की वैल्यू को पुट किया, उसका मान निकाला, सबका मान निकाल के हमने रख के बस हल किया डेरिवेशन को। बस अगर आप इस डेरिवेशन को ध्यान समझें,
तो इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है, इसका जो मेन पार्ट है कौन है, ये इतना पार्ट कि जिसमें खिचड़ी पकी हुई है ना, इतना पार्ट है जो कि थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड है, आसान नहीं है। बस इसी को अगर आप समझ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो कठिन क्यों है ये, कठिन इसलिए, कठिन नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज यूज हुई, नहीं, कठिन इसलिए क्योंकि ये डायग्राम बना 3D टाइप का और हम इसको समझ के चल रहे हैं 2D, इसलिए। जैसे यहाँ पे देखो 90, मैंने बोला कि 90 डिग्री, क्या कहीं देखने से एंगल से लग रहा है कि 90 डिग्री, नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या है 3D है, ठीक है। तो इसलिए चीजें ऐसी हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को बैक करके देखेंगे, सब कुछ आपको समझेंगे। मैंने पूरा डिटेल में एकदम इसका ऑपरेशन करके समझाया है, कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया या करियर एकेडमी कुंडा पे जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, अगर उनका पढ़ाया आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि नहीं बहुत बेहतरीन कंटेंट देते हैं, तो आप क्या करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जरूर वीडियो के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, डिटेल में लिख करके कैसा लगा वीडियो, आपको क्या मजा आया, क्या वास्तव में आपके सारे क्लियर कंसेप्ट जितने भी थे वो क्लियर हुए हैं कि नहीं है। तो इन सब बारे में आप बताएंगे हमें, तो हमें देख के उससे थोड़ी सी खुशी मिलती, मोटिवेशन आता है। तो तब तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर इसको आपको नोट्स चाहिए तो इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल। वहां पे अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे कैरियर एकेडमी कुंडा तो आ जाएगा अपना पेज, वहां पे आप ज्वाइन होकर सारी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पियर का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं तब तक, आप सभी प्यारे बच्चों को लव यू ढेर सारा और जय हिंद।